कि जो दर्द दिया तूने देखेगा ये जमाना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12th फिजिक्स का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि क्या है, पांचवें लेसन के चुंबकत्व एवं द्रव्य से रिलेटेड है। जो कि क्या है, तो चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण जो है 3 भागों में किया गया है। आज मैं एक एक पार्ट जो है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप सभी लोगों के दिमाग में बैठाने वाला हूं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले ही वीडियो में बताया था कि जो ये टॉपिक है, ये पार्ट जो है, लेसन है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा कुछ डेरिवेशन है, ना कुछ बहुत कठिन है ये लेसन। बस आपको एक बार समझ लेना है और अच्छे से आपको याद कर लेना है। बस केवल इसमें याद करने वाला है, तो आपको समझकर याद कर लेना है, जिंदगी भर आप नहीं भूलने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया गया था वो कितने भागों में किया गया था, तो 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला जो था वो किसमें था, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनचुंबकीय पदार्थ, और जो तीसरा था वो लौह चुंबकीय पदार्थ था। लौह चुंबकीय पदार्थ जो है, यही वास्तव में एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबक का बहुत अधिक व्यवहार करता है, लेकिन इनको भी हम चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकृत किए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ चुंबक का गुण इनके अंदर भी ये भी दर्शाते हैं चुंबक के भांति। तो अब यहां पर देखिए, सबसे पहला जो लिखा हुआ है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि प्रतिचुंबकीय यानी इसके अंदर चुंबक का गुण नहीं होगा, चुंबक की ओर ये नहीं आकर्षित होगा, चुंबक के दूर आकर्षित होगा। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ, क्या? ऐसे पदार्थ जिन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो वे चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर से इधर की ओर है, तो क्या हो जाएगा, जो ये है, क्या, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ये इसकी विपरीत दिशा में क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा, मामूली सा, बिल्कुल कम, यानी मामूली सा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाएंगे। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। और जब इनको हम क्या करेंगे, जब इनको हम चुंबक, किसी शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाएंगे, तो इन पर कोई क्रिया नहीं होगी, यानी ये जैसे थे वैसे होंगे, ना आगे होंगे ना पीछे होंगे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी फिर से एक बार आप देखिए कि वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। डिफिनीशन मैंने यहां पर लिख दिया है, आप अच्छे से इसे लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब इन्हें क्या किया जाता है, जब इन्हें किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप ले जाने पर क्या होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, यानी जैसे थे वैसे ही हैं। अब जैसे उदाहरण में अगर हम देखें तो सोना हो गया, चांदी हो गया, जस्ता हो गया, ये सब कौन से पदार्थ हैं, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आपका आता है अणुचुंबकीय। अब देखिए, एक डिफिनीशन अगर आप याद कर लेते हैं तो तीनों डिफिनीशन आसानी से तैयार हो जाएगी। जैसे इसमें क्या था, तो प्रतिचुंबकीय यानी क्या होते थे, विपरीत दिशा में यहां मामूली सा चुंबकित होते थे। अब यहां क्या हो जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाएंगे। यहां जब अणुचुंबकीय है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अणुचुंबकित हो जाएंगे, यानी चुंबकित हो जाएंगे। यहां पर देखिए लिखा हुआ कि वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, क्या, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यानी जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसी दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और जब इन्हें हम क्या करते हैं, किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप ले जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, चुंबक के सिरों की ओर हल्का सा, यानी चुंबक के सिरों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। डिफिनीशन यहां लिखी हुई बिल्कुल सेम है, केवल यहां पर क्या था, विपरीत दिशा में, यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा। तो यहां पर देखिए लिखा है, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप ले जाने पर चुंबक के सिरों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। जैसे उदाहरण में देखा जाए तो सोडियम हो गया, मैग्नीज हो गया, एल्यूमिनियम भी होता है, आदि
कई परमाणु या तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं। अब आगे तीसरा जो है आपका, यही मेन है, लौह चुंबकीय ही मेन है। क्यों? क्योंकि यही सबसे ज्यादा चुंबक वाला कार्य करता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? अब वहां क्या था, मामूली सा कार्य हो रहा था, यहां लौह चुंबकीय पदार्थ है, यानी क्या होगा, बहुत तेजी से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तेजी से चुंबकित हो जाते हैं। किससे तेजी से चुंबकित हो जाते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक बेटा, अब क्या होगा, जब इन्हें हम किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप ले जाएंगे तो क्या होगा? तो देखिए यहां पर, इन्हें शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर बहुत तेजी से क्या हो जाते हैं, चुंबक के सिरों की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक बेटा, जैसे अगर हम बात करें तो लोहा हो गया, आप लोहे को देखते हैं, चुंबक यहां है और लोहा यहां है, आप छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लोहा चुंबक के पास आकर क्या हो जाएगा, उसमें सट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, चुंबक के सिरों की ओर आकर्षित हो जाएगा। ठीक बेटा, उदाहरण में लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये किस पदार्थ के उदाहरण है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। इस प्रकार से जो ये टॉपिक था, चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, यानी प्रतिचुंबकीय, अनचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ, वो टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।